Hi everyone, तो my name is अंकुश कुमार and your beautiful channel BTech Poly by AK। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है इंजीनियरिंग मैथ का। ठीक है, मैथ फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है। इससे जो पहला वाला लेक्चर है उसमें हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। आई थिंक 7 या 8 पढ़े थे। तो ये भी इस जो लेक्चर नंबर 2 जो होने वाला है इसमें भी हम टाइप्स ही पढ़ेंगे मैट्रिक्स के। ठीक है, तो आज की बहुत प्यारी सी एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं, हाई जोश और हाई एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और आज की हेडिंग लगाइए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथ है ये आपकी, इंजीनियरिंग मैथ फर्स्ट। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट सेम में ये आपको पढ़ाया जाता है, जो एकेटीयू के स्टूडेंट हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज की प्यारी सी हेडिंग होने वाली है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी क्या है, इसका टाइप्स ही है, बट इंपॉर्टेंट है एकेटीयू में। एकेटीयू में आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है? सबसे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, यदि ए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट? ट्रांसपोज, तो वो इक्वल आता है ए इनवर्स के। किसके आएगा? ए इनवर्स के। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं कि ए आपके पास मैट्रिक्स है, उसका आप क्या कर देंगे? ट्रांसपोज। अभी बताएंगे स्टूडेंट ट्रांसपोज क्या होता है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये आपके पास ए इनवर्स है, इसको आप इधर ले आइए तो ये क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके साथ ए की जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स होगी उसकी आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अगर एग्जाम में आती है तो ये आपको मेन चीज ये आपको लिखनी है। ठीक, उसके बाद ये हमने कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ए इनवर्स आप लिखेंगे तो क्या होता है, ए इनवर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/a। ए को हमने इधर लिया है, ठीक है, ए को हमने क्या इधर लिया है, किसमें? मल्टीप्लाई में। तो इधर क्या बचा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एकेटीयू में पूछा गया है। ठीक है, इसको कर दे रहा। बस आपको ये याद रखना है कि ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कर दे रहा, कर दे ओके। ठीक, इस पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या है? ए मैट्रिक्स की कॉस थीटा, पहला है क्या? कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के साइन थीटा, साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा, एंड देन क्या है? कॉस थीटा। ये आपके पास क्या है? ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। तब यहां से आपको प्रूफ करना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स लिखी गई है, क्या ये आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रांसपोज बता देता हूं, एक थोड़ी सी, क्योंकि इसमें यूज होगी कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। आप चाहे तो दूसरी हेडिंग भी लगा सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दी है, मैं एग्जांपल लेता हूं। ए मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, जिसके एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 -1 0 4 6 8 9। ये आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, अगर मैं कोई स्टूडेंट आपसे बोलता है, कोई टीचर आपसे पूछता है कि इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालिए, तो क्या कहती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? क्या बोलता है कि यदि जो आपके पास रो के एलिमेंट हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कॉलम में। तो यहां पर आप लिखेंगे जो रो होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? कॉलम में। ठीक है, और जो कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? रो में। रेसिप्रोकल होता है, मतलब रिवर्स होता है। ठीक है, जैसे कि ए ट्रांसपोज को हम ए थीटा ए टी से डिनोट करते हैं, या फिर आप ए बार से ए डैश से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप ए स्मॉल टी से भी डिनोट कर सकते हैं।
ये इसके सिंबल हैं, अलग अलग बुक में देखने के लिए मिलते हैं हमको। तो चाहे तो आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ए टी से ही डिनोट करना है या ए डैश से ही या फिर ए स्मॉल टी से ही। तो मैं यहाँ पर जो डिनोट करूंगा वो ए कैपिटल टी से डिनोट करूंगा, ठीक है। ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी आपके पास ये रो है, ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी स्टूडेंट, ये रो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में। तो 1 2 3 1 2 3, उसके बाद -1 0 4, देन उसके बाद 6 8 9। तो ये हमने इस मैट्रिक्स का क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया है। इस मैट्रिक्स का हमने क्या कर दिया स्टूडेंट, ट्रांसपोज। जो रो के एलिमेंट थे वो हमने किस में कन्वर्ट कर दिए, कॉलम में, और जो कॉलम के एलिमेंट थे वो हमने किस में कन्वर्ट कर दिए, रो में कन्वर्ट कर दिए। इज दैट क्लियर, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स समझ में आया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे, ये थोड़ा सा इसमें बताना था। तो आप जानते हैं कि अभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये प्रूव करना है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यदि आप देखेंगे तो क्या सबसे पहले हमें किस चीज की नीड होती है, सबसे पहले नीड होती है हमें ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, अभी बताया जस्ट, हाँ जी सर। जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में, और जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में। तो ये यहाँ पर cos थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा, और ये यहाँ पर माइनस के साइन थीटा, और देन उसके बाद cos थीटा, ठीक है। ये रो ये कॉलम बन गया, और ये रो देन ये कॉलम बन गया, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने बताई थी क्या होती है कि A मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यदि आपके पास A ट्रांसपोज है और A की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई में कर देता हूं, तब आपके पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। देन तब आपके पास कह सकते हैं कि जो आपके पास A मैट्रिक्स दी है वो क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। यदि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आती है तब आप क्या लिखेंगे, इज नॉट अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या, पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे फिर ए का ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, गिवन लिख दीजिए cos थीटा, देन sin थीटा, देन माइनस sin थीटा, देन cos थीटा। इज दैट क्लियर, ओके। उसके बाद ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास cos थीटा माइनस sin थीटा, देन सॉरी sin थीटा एंड देन cos थीटा। मल्टीप्लाई करनी आती होगी आपको, आई होप कि मल्टीप्लाई करनी आती होगी। पहली मैट्रिक्स का रो लेंगे, देन उसके बाद कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसको ही पहले पकड़ेंगे, फिर देन उसके नेक्स्ट जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको रफ कर दें हम, लिख लिया होगा ना ये, ओके कर दें, ओके जी, ठीक है। तो देन अब उसके बाद हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप जानते हैं इजीली, यहाँ जी सर जानते हैं। cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा में करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आएगा सर। देन उसके बाद sin थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा में प्लस का साइन होता है बीच में स्टूडेंट, किसका, प्लस का। sin थीटा की मल्टीप्लाई sin थीटा में करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा, क्लियर। उसके बाद cos थीटा की मल्टीप्लाई माइनस साइन में करेंगे तो माइनस sin थीटा, देन उसके बाद cos थीटा, प्लस उसके बाद sin थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा में करेंगे तो sin थीटा एंड देन cos थीटा, क्लियर, ओके। उसके बाद माइनस sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा एंड देन cos थीटा, उसके बाद cos थीटा और sin थीटा प्लस cos थीटा और sin थीटा, क्लियर इतना। उसके बाद क्या आएगा, माइनस साइन माइनस 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 क्या हो गए, प्लस हो गए, साइन थीटा और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। देन उसके बाद cos थीटा और cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो अब ब्रैकेट का साइन लगा देंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इतना आ गया समझ में, ओके। अब आप जानते हैं क्लास 10th में आप आइडेंटिटी पढ़ते हैं एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, पहले cos लिखा है उसके बाद साइन लिखा है। यदि आप मुझे 1 + 2 करेंगे इसका आंसर कितना आएगा, 3, या 2 + 1 भी करेंगे तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है। तो आगे पीछे प्लस में लिखिए, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देन उसके बाद ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, उसके बाद ये 0 और इससे ये कैंसिल आउट, उसके बाद 0 और देन 1। तो
ये जो मैट्रिक्स आई है ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है। क्या है ये, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स लिखी गई है, जो आपके पास क्वेश्चन दिया है, ए यहाँ पर लिखेंगे ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर ए जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव। इज दैट क्लियर, समझ में आया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, ठीक है, कर दे रफ, कर दे ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, अब हम डालेंगे सब मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, क्या डालेंगे आप, सब मैट्रिक्स। तो बहुत से स्टूडेंट को पता है सब मैट्रिक्स क्या होते है, कोई नहीं, जिनको नहीं पता तो उनको सर किस लिए हम बताएंगे आपको। तो देखिए नेक्स्ट हेडिंग बहुत प्यारी सी डाली है, सब मैट्रिक्स। अभी ये इसके टाइप्स ही चल रहे हैं बट इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सब मैट्रिक्स, देखिए आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स में से कुछ क्या कर देता हूं मैं, कुछ रो को डिलीट कर देता हूं, कुछ कॉलम को, तो वो जो मैट्रिक्स बचेगी वो आपके पास क्या होगी, सब मैट्रिक्स। तो ए हम मान लेते हैं बी, अगर मैं इस पहली वाली रो को डिलीट कर देता हूं, देन इसके बाद इसको डिलीट कर देता हूं, थर्ड कॉलम को, तो आपके पास ये जो एलिमेंट आए हैं कौन कौन से, डी ई जी एच। तो यहां पर जो मैट्रिक्स आएगी डी ई जी एच, तो ये जो मैट्रिक्स आई है बी, इसी को आप बोलते हैं स्टूडेंट सब मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सब मैट्रिक्स। क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके, समझ में आया? कुछ आपको ऐसा नहीं है कि रो और कॉलम ही डिलीट करने, आप रो की भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे रो हम डिलीट कर देंगे, देन उसके बाद ये जो मैट्रिक्स आएगी ये क्या हो जाएगी, सब मैट्रिक्स। कॉलम डिलीट कर देंगे तो तब भी क्या होगी, ये जो बचेगी वो क्या बचेगी, रो मैट्रिक्स, सॉरी सब मैट्रिक्स बचेगी, ठीक है। इसके लिए अगर आप इस साइड की डिलीट करते हैं, देन उसके बाद ये कहीं से भी आप कुछ ना कुछ मतलब रो या कॉलम डिलीट कर रहे हैं, तो वो आपके पास जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट बचेंगे, दिस इज नोन एज सब मैट्रिक्स। क्लियर हुआ, क्लियर एकदम, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट 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 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने पढ़ी होगी कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, क्लियर, आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, यदि आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आनी चाहिए। अभी जैसे कि आपके पास हम लेते हैं ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, जैसे ए ट्रांसपोज आप करेंगे तो वो आपके पास सेम एलिमेंट आएंगे, मतलब सेम जैसी है सेम ऐसी ही मैट्रिक्स आएगी, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिमेट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं आपके पास 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 2 3 4, उसके बाद डायगोनल, यहाँ पर भी 4 है, डायगोनल के एलिमेंट 0 और हम मान लेते हैं ये 5, ठीक है। ये आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स का यदि आप ट्रांसपोज अभी बता दिया, हाँ जी सर बताया था आपने कि रो के जो एलिमेंट होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में, और कॉलम के जो एलिमेंट होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में, ठीक है। तो जैसे आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम में, कॉलम 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 2 0 4 2 0 4, ठीक है, और उसके बाद 3 4 5। यदि आप देख पा रहे हैं ये मैट्रिक्स जो है वही सेम जो जिसका जहां एलिमेंट है सेम वही मैट्रिक्स आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर, तो यहां पर आप बोल सकते हैं ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, इज दैट क्लियर, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसी का टाइप से मतलब दूसरा है एक और, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कर दे रफ,
इसको बनाने का एक तरीका मैं बता देता हूं आपको। डायगोनल के एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। डायगोनल के जो एलिमेंट है वो क्या रहेंगे, सेम, सॉरी अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं ये डायगोनल के। बाकी ये जो ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ऊपर के जो एलिमेंट होते हैं, ऊपर के अपर ट्रायंगुलर एंड देन लोअर ट्रायंगुलर, तो उनकी जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तब आप उसका एग्जांपल यदि आता है एकेटीयू में कि एग्जांपल भी लिखिए, तो इसको इजी बनाने का ये तरीका है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट को याद नहीं होती है, तो कर दे रफ इसको, कर दे। ठीक है, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी थी, तो सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, यदि मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूं तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आएगी। अभी इसका एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लें, जब तक हम गुस्सा हैं तो टेंशन लेने की वही क्या है नीड। ठीक है, एग्जांपल आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट, हाँ बट आपको क्या याद रखना है कि इसके एलिमेंट, डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। जैसे 0 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, ये सभी जो एलिमेंट्स रहेंगे बिलो द डायगोनल, वो कैसे रहेंगे, माइनस के रहेंगे। क्या रहेंगे, यहां पर आप माइनस लगाइए, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस लगा दिया आपने माइनस। जैसे ही आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, जैसे ए ट्रांसपोज आपने किया, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 और 2, 0 1 और 2, -1 0 एंड देन 3, देन -2 -3 0। ठीक है, यदि आप इस मैट्रिक्स में से पूरी मैट्रिक्स में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जो माइनस के एलिमेंट हैं वो किसके बन जाएंगे, प्लस के, और जो प्लस के एलिमेंट हैं वो किसके बन जाएंगे, माइनस के। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 1 2, क्योंकि 0 तो ना तो पॉजिटिव रहती है ना नेगेटिव रहती है। 0 1 2 और 1 0, सॉरी ये माइनस का आएगा क्योंकि पहले ही पॉजिटिव का है। ठीक है, उसके बाद ये 3 -2 -3 देन 0। तो ये जो मैट्रिक्स आई है सेम, ये आपके पास कैसी मैट्रिक्स है, यही तो मैट्रिक्स है। अगर आपने इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लिया है तो सेम वो क्या है, ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की जगह मैं ए लिख सकता हूं, हाँ ये सर लिख सकते हो। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए। तो देन आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ए लिखा है, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया ना एकदम, बहुत प्यार से समझाए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन इसके बाद रफ कर दें रफ। देन उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ते हैं हम, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बहुत प्यारी सी मैट्रिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, पढ़ा होगा, हाँ जी सर पढ़ा है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आयोटा नंबर आता है। क्या होता है, आयोटा, आई जिसे हम बोलते हैं। जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, मैं मान लेता हूं आपके पास ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं 2 + i 3 4 -8, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स में ये एलिमेंट है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे 2 प्लस जो i है वो क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 + i क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उस मैट्रिक्स को ही हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो करते हैं रफ इसको, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे आप कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नोट्स जो आपको जो नोट्स हैं, अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर नोट्स आपके अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्जुगेट
ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट क्या होता है ऑफ ए मैट्रिक्स? सपोज यही मैट्रिक्स है आपके पास, नेक्स्ट हेडिंग है ये हमारी, सपोज यही मैट्रिक्स है आपके पास ए, ठीक है। यदि ए मैट्रिक्स में मैं क्या करता हूं, जो आपके पास आई है, ये आपके पास आई है, इसका मैं साइन क्या कर देता हूं, चेंज। यदि किसी मैट्रिक्स में, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में आई पॉजिटिव आ रहा हो, देन उसको क्या कर देंगे आप, नेगेटिव। यदि नेगेटिव है देन उसको क्या कर देंगे आप, पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉन्जुगेट को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, ए बार से डिनोट करते हैं। किससे, ए बार से डिनोट। तो यहां पर आप लिख लेंगे इट इज डिनोटेड बाई ए बार, इट इज डिनोटेड बाई ए बार। सपोज ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आपके पास ए मैट्रिक्स है ये, तो 2 माइनस आई, 2 माइनस आई, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद -8। ये आपके पास जो आया है वो क्या आया है आपके पास, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेता हूं, आपके पास बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 3 + 2i, 8i, 2i, 4 और 0, ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स है। तो आप मुझे ये बताइए इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे। पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अब मैं करने जा रहा हूं बी ट्रांसपोज, सॉरी बी बार इज इक्वल टू क्या होगा, अभी बताया सर जो आई है उसके साइन आपको क्या करने, चेंज करने। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 माइनस के 2i, उसके बाद 8, देन उसके बाद माइनस के i, उसके बाद माइनस के 2i, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 0। ये जो मैट्रिक्स आई है ये आपके पास क्या आई है, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। पहले इसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम रफ कर दें। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बहुत शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे जो आगे एक और मैट्रिक्स बची है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज्ड ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे लेते हैं, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का। तो आप इसमें इट इज डिनोटेड बाई ए थीटा, इट इज डिनोटेड बाई ए थीटा। तो ए थीटा आपके पास है, इसको जो हम डिनोट करेंगे ए थीटा से डिनोट कर दें, ठीक है। या फिर ए स्टार से भी आप किसी बुक में देखेंगे, आप एनपी वाली में या फिर एच के दास में भी देखेंगे तो ए स्टार या फिर ए थीटा से देखने को मिलेगा, अलग अलग राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। बट आप ए थीटा क्या लिखेंगे, ए थीटा इज इक्वल टू ए बार का ट्रांसपोज, ए बार का क्या कर देंगे आप, ट्रांसपोज कर देंगे। तो वो आपके पास क्या होती है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे, कि आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी होगी, ये सपोज ए मैट्रिक्स थी पहले, तो इसका हमने क्या निकाला, ए बार। यदि मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं, इस मैट्रिक्स का क्या कर देता हूं मैं, ट्रांसपोज, ए बार का क्या कर दिया मैंने, ट्रांसपोज, और ए बार को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल सही, ए थीटा या फिर ए स्टार लिख दिया। उसके बाद इस मैट्रिक्स का क्या करना है हमें, ए थीटा निकालना है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कैसे करेंगे, रो के एलिमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में। तो 2 माइनस आई, देन उसके बाद 3, 4 माइनस 8। तो ये आपके पास मैट्रिक्स जो आई है वो आपके पास कैसी मैट्रिक्स आई है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आई है। क्लियर स्टूडेंट, यदि मैं आपसे पूछता हूं इसका, तो ये जो भी रो के एलिमेंट हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में, और ये जो रो सेकंड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो मैट्रिक्स आएगी बनकर, जब आप इसको चेंज कर देंगे कॉलम और रो को, उसके बाद ये जो मैट्रिक्स आएगी बनकर, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना, ओके। अब एक
और है लास्ट जो मैट्रिक्स बची गई है आपकी, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हर्मेटियन मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? हर्मेटियन मैट्रिक्स। कर दे रफ, कर दे कर दे कर दे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग बहुत प्यारी सी इंपॉर्टेंट है, AKTU एग्जाम में आती है 2 मार्क्स में। जो आपके सबसे पहला सेक्शन जो होता है ना, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसमें पक्का आती है, 110% आती है हर्मेटियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मेटियन। इसके ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो बता दिया भाई, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज आएगी कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट से, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए सीट्स लगाने के लिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद वहां से आप सीट्स डाउनलोड या क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते। मैट्रिक्स जैसे आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी है, सेम ऐसे ही होती है, बस इसमें क्या करते हैं कि आपके पास ए थीटा जो निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा? ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। किसके? ए मैट्रिक्स के। ए थीटा क्या होता है, या ए स्टार आप बोल सकते हैं। ए थीटा क्या होता है? ए बार का यदि आप क्या कर देंगे ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल आएगा? ए मैट्रिक्स के क्या आएगा? इक्वल आएगा। दैट क्लियर? इसको बॉक्स में हम क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ये लीजिए प्यारा सा खूबसूरत सा बॉक्स बनाएंगे, ज्यादा डिजाइन में नहीं बनाना, ये बना दिया। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप देख पा रहे हैं लिखा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए बार निकालेंगे। ए बार कैसे निकालते हैं? जो आपके पास आई है, आई का क्या कर देंगे आप? साइन चेंज कर देंगे। जो आई के एलिमेंट है इसमें, उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 1 2 - 3i, देन उसके बाद 3 - 4i, 2 + 3i, 2 + 3i, और 2 और i, 3 + 4i, देन उसके बाद -i, देन उसके बाद 4। ये हमने ए बार निकाल लिया। निकाल लिया स्टूडेंट। उसके बाद क्या करते हैं? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए। इस मैट्रिक्स का क्या करना आपको? ए बार का ट्रांसपोज। जैसे आप ए बार का ट्रांसपोज करेंगे, तो इसको मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, ए बार का ट्रांसपोज। ए बार का ट्रांसपोज को ही हम क्या बोलते हैं? ए थीटा बोलते हैं। तो ए थीटा इज इक्वल टू, मैट्रिक्स यहां पर आएगी, क्या कर देंगे? रो के एलिमेंट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कॉलम में, और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 2 - 3i, और यहां पर क्या आ जाएगा? 3 - 4i। क्लियर? उसके बाद 2 + 3i, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद i। उसके बाद क्या आएगा? 3 + 4i, उसके बाद -i, देन उसके बाद 4। आप देख पा रहे हैं ये जो मैट्रिक्स आई है, क्या? ए बार का ट्रांसपोज ए थीटा, वो ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आई है? ए मैट्रिक्स के इक्वल आई है। चाहे तो आप देख लीजिए, पहला एलिमेंट 1, दूसरा 3 + 3 2 + 3i, 3 + 4i, 2 - 3i, 2 और -i, 3 - 4i, i और 4, पूरे एलिमेंट सेम है। तो इस मैट्रिक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए मैट्रिक्स लिख सकता हूं या नहीं? बिल्कुल सर लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास? ए। तो यहां पर आप बोल सकते हैं ए इज हर्मेटियन मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? ओके, एक और है, बस लास्ट हेडिंग, आज की वीडियो की लास्ट हेडिंग है। कर दें इसको रफ? कर दें कर दें कर दें? ओके, तो इसको हम रफ कर देते हैं। इसको हमने रफ कर दिया, बस यहाँ पर अब लगाइए नेक्स्ट हेडिंग आपकी खूबसूरत सी प्यारी सी होने वाली है, स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स। तो स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स क्या होती है कि आपके पास ए थीटा बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के। अब ए थीटा क्या होता है? ए थीटा होता है आपके पास ए बार का ट्रांसपोज। यदि आप करते हैं तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू हर्मेटियन मैट्रिक्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का यदि आप बार निकालेंगे, तो बार कैसे निकालेंगे? साइन चेंज करेंगे किसके? आई वाली टर्म के। तो 0 - 3 0 -3 - 4i कर दिया माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस हमने कर दिया। उसके बाद देन 3 - 4i, देन 0 कर दिया हमने। ठीक है, ए बार। उसके बाद क्या निकालें? ए थीटा निकालेंगे। ए बार का ट्रांसपोज, ए बार का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं कि जो भी एलिमेंट है उसके रो के कॉलम में, कॉलम के रो में। तो यहां पर क्या आएगा? 0 -3 - 4i। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर 3 - 4i, और उसके बाद
0। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ना? तो उसके बाद इस मैट्रिक्स में से यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूं, क्या लेता हूं स्टूडेंट? माइनस। तो ए थीटा मैं यहां पर लिख दूं, ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस में जैसे ही कॉमन लूंगा, माइनस हमने बाहर ले लिया मैट्रिक्स के जो डिनोट करते हैं उससे बाहर, 0। उसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस प्लस 4i, माइनस प्लस 4i, उसके बाद 3 प्लस 4i, देन उसके बाद 0। तो यदि आप उसको देख पा रहे होंगे, यही सेम मैट्रिक्स क्या है? ए है। क्या है ये? ए। तो इसको मैं ए ऐसे लिख सकता हूं, ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो यहां पर आप बोलेंगे ये जो ए मैट्रिक्स है, ये वाली ए मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ये यहां पर खत्म होते हैं आपके टाइप्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स या मैट्रिक्स के टाइप्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो या ये जो टाइप्स पढ़ाए हैं इंपॉर्टेंट है। सभी टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं, एकेटीयू में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे बस, डेफिनेशन उसका एक एग्जांपल या 2 एग्जांपल पूछे जाते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहां पे सभी नोट्स इस चैप्टर के जहां तक हमने पढ़ा दिया, इस लेक्चर के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो उसके भी लिंक आपको वहीं से टेलीग्राम में पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, आपको सीट्स मिलेंगी, टेंशन ना लें। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आप उसको बोलते हैं ई ऑपरेशन। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर बहुत शानदार होने वाला है। एक क्वेश्चन उससे 7 मार्क्स का जरूर आता है एकेटीयू में, तो बिल्कुल भी वीडियो को ऐसा नहीं है कि देखें ना, पूरी कंप्लीट वॉच करें इस वीडियो को भी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों के ग्रुप में, अपने जो ग्रुप एक बना रखा होगा आपने, उसमें भी शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।